Hello students, this is Arvind and I welcome to you online platform of AIM Study Point. Now, today in this video, we will discuss about of class 10th, chapter number 9 and exercise 9.1 and question number 4. Okay guys, चैप्टर का नेम था हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 3 क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें सर्च करके देख सकते हैं। ओके, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of tower. Okay guys, first of all क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम अपने डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। डायग्राम में आपको सारी डिटेल फिल कर लेनी है, क्योंकि अगर डायग्राम आप सुटेबल बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छे से इस क्वेश्चन को पहले समझना है, फिर डायग्राम को सुटेबल बनाना है, फिर आपको क्वेश्चन पढ़ने की नीड नहीं रहेगी। सबसे पहले कह रहा है टॉप ऑफ अ टावर। हमने अज्यूम किया ये हमारा एक टावर है। टावर के बाद कह रहा 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। इसका फुट टावर का ये होगा एंड ये हमारा टॉप होगा। इससे 30 मीटर अवे लाइक दिस पॉइंट, ये हमारे पास 30 मीटर अवे एक पॉइंट है। इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है उसके टॉप का, वो बनता है हमारे पास 30 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मींस हमारे पास ए बी हाइट हमको फाइंड करनी है। इसको हम पॉइंट सी मान ले रहे हैं। हाइट ऑफ टावर हमारे पास ए बी है, आप एच बी लिख सकते हो, बट वहां से थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्टेस्ट मेथड करा रहा हूं। यहां से हम सीधे क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन का यूज करेंगे और हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा हाइट ऑफ टावर। करना कैसे है देखो, देखते हैं यहां पे सॉल्यूशन। लेट द हाइट ऑफ टावर वी ए बी। हमने अज्यूम किया कि ए बी मीटर जो हमारे पास ए बी है, ये हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ टावर है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। हमने देखो क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है हमारे पास बेस, और हमने फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर। हमको क्या चाहिए, एक बेस एंड परपेंडिकुलर में रिलेशन चाहिए। हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो रिलेशन होता है वो फंक्शन होता है tan का। तो हम सिंपली यहां से लिखेंगे tan थीटा, थीटा के प्लेस पे 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास AB एंड बेस हमारे पास BC। नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan 30? tan 30 इज 1 अपॉन √3। AB हमको फाइंड करना है एंड वैल्यू ऑफ VC इक्वल टू 30 मीटर। ओके गाइज, नाउ आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट √3 AB इक्वल टू 30 मीटर एंड AB इक्वल टू 30 अपॉन √3। ओके गाइज, बट हम न्यूमेरिकल डिनोमिनेटर में कभी भी रूट को नहीं छोड़ते हैं। तो रूट को जब नहीं छोड़ते तो रूट को रिमूव कराने के लिए हमें यहां पे रेशनलाइजेशन का यूज करना है। तो आफ्टर रेशनलाइजेशन दिस प्रोसेस इज नोन एज रेशनलाइजेशन। वी गेट 30 √3 एंड √3 मल्टीप्लाई बाई √3 टू बिकम कंप्लीट 3 एंड 3 10 जा 30। नाउ 10 अपॉन √3। ओके गाइस, हमारे पास जो 10 अपॉन √3 आया, ये वैल्यू ऑफ किसकी है, AB की है हमारे पास, दिस वन AB। तो यहां से हमारे पास जो आंसर निकल के आ गया, जो हमारे पास हाइट ऑफ पोल थी वो हमारे पास कितनी है, 10 √3। नाउ लाइन लिख सकते हैं हम, हेंस height of pole
is tan root 3 मीटर। ओके गाइस, आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बार मैं अगेन एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। एक पोल ए बी था जिसके फुट से 30 मीटर अवे और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास एक सुटेबल था। दैट पॉइंट make angle of elevation with the top of pole is 30 degree, then find the height of pole। First of all हमने assume किया let height of the tower AB right angle triangle using the trigonometric relation we know as function of tan theta is perpendicular upon base। Now using this particular relation tan 30 equal to AB upon AC, now value of 30 degree is 1 upon root 3 equal to AB upon 30। After cross multiplication we get root 3 AB equal to 30 meter। Now AB equal to 30 root 3 meter, but we cannot use root in the denominator। Now for removing this root we can require of the rationalization। After rationalization we get 30 root 3 upon 3 divided by 30, then 10 root 3 and 10 root 3 is a required height of that pole। I hope सारा कुछ क्लियर होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा है और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई डाउट है तो आप कमेंट करें। देखते हैं नया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू अ काइट टेम्परेरीली टाइड टू द पॉइंट इज ऑन द ग्राउंड। The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of string assuming there is the no slack in the string। Okay guys, क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे कह रहा है कि एक काइट है, लेट दिस इज अ काइट एंड दिस काइट इज फ्लाइंग 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके गाइस, नाउ अगेन हमसे बोला है इससे इसका जो स्ट्रिंग है ये ग्राउंड पर किसी पॉइंट पर हमने क्या कराया है, अटैच करा रखा है, बांध रखा है, और वहां से जो बनने वाला एंगल है वो एंगल है 60 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मींस आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है और अज्यूमिंग क्या करना है कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग टोटली टाइट है, कोई लूजनेस उसके अंदर नहीं है। नाउ प्रोवाइड द नेमिंग। अगेन हमने देखना है आपको यूज क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री का ही करना है। तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास क्या होता है हाइपोटेनियस और ये हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर। ओके गाइस, अब हमने एक ऐसा रिलेशन यूज करना है जहां से हमारे पास हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रिलेशन मिलता हो। ठीक है, तो हाइपोटेनियस हमको निकालनी है, परपेंडिकुलर हमको गिवन है। तो हम यहां पे सिंपली क्या यूज कर पाएंगे, आपको याद होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहां से अगर हम देखें तो हाइट ऑफ परपेंडिकुलर का जो रिलेशन है वो पहले में आता है। तो सिंपल हम साइन का यूज करेंगे। तो आपको सबसे पहले सेम लाइन लिखनी है, लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बी एक्स। एक्स को आप सीधे अज्यूम कर लो AC, इससे हमारे पास शॉर्ट हो जाएगा, 2-3 लाइंस कम लिखनी होंगी आपको। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC साइन 60 इक्वल टू हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मींस 60 हमारा परपेंडिकुलर AB है और हाइपोटेनियस हमको फाइंड करनी है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60? साइन 60 इज √3 upon 2 and what is the value of AB?
वैल्यू ऑफ ए बी इज 60 मीटर एंड ए सी हमको फाइंड करनी है। वी नीड टू फाइंड ऑफ ए सी। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट √3 ए सी इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई टू 120 √3 ए सी। ओके गाइस, यहां से हमारे पास सिंपली आ गया व्हाट अगेन वी फाइंड root in the denominator and this is not correct form. After removing the root we need to rationalization करा देते हैं हम। रेशनलाइजेशन √3 से मल्टीप्लिकेशन कर देना है हमने। तो हमारे पास जब √3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 120 √3 एंड √3 मल्टीप्लाई √3 कंप्लीट 3 एंड 3 4 जा 12। इट्स मीन हमारे पास आया 40 √3 मीटर। अगेन दिस इज रिक्वायर्ड आंसर एंड दिस इज अ वैल्यू फॉर AC। हेंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आएंगे। आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद गाइस।